एबेलियन की जानिब पेशकदमी से सलाहुद्दीन को जिंदगी की सबसे बड़ी गलती का एहसास होगा। उसकी यही खता तुम्हें जिंदगी का एक और मौका देगी। अगर सलाहुद्दीन करक आए, एक नाकाबिल शिकस्त सिपा सालार के तौर पर नहीं बल्कि एक मोहताज सिपा सालार बनकर आए, इस बारे में सोचो। हद से बढ़ती हुई शफकत जुल्म में तब्दील हो जाती है। इश्क हो गया है शम्सा खातून, इश्क। मेरे सुल्तान, आपकी आमद भाई से शर्फ है। गम के दिनों में भी आपने हमें तन्हा नहीं छोड़ा, शुक्रिया। आपके नुकसान पे अफसोस हुआ रुस्तम अफंदी, अल्लाह आपको सब्र दे। आमीन। लेकिन न सब्र कारगर है न तवक्कुल। मेरे बेटे की नाहक मौत ने मेरी कमर तोड़ दी है। लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे? सुना है दमिश्क से कोई शख्स आया था, खुद को हुनरमंद जाहिर करके वो अंदर आ गया। मेरा बेटा खैरात बांट रहा था। खैमे में दाखिल होकर उस बदबख्त ने मेरे बेटे पे खंजर से वार कर दिया। न जाने क्या दुश्मनी थी उससे। अल्लाह, इस हुनरमंद को तो देखो जरा, दिन दिहाड़े एक आदमी कत्ल कर दिया। मेरा गम तो सिर्फ कसास से ही कम होगा। हमारे यहाँ आने की एक वजह यह भी है। मैं जानता हूँ सुल्तान मोहतरम, एबेलियन के अरकान आपसे पहले ही यहाँ पहुंच चुके थे। आप उनके किले का मुहासरा करना चाहते हैं। वो चाहते थे कि इसमें मैं आपके खिलाफ उनका साथ दूं, लेकिन मैंने कहा कि मैं गैर जानिबदार रहूंगा। मुझे उम्मीद भी यही थी कि मुसलमान अमीर का मौक़िफ़ वाज़ेह होगा। यकीनन मेरे सुल्तान, लेकिन मुझे अपने लोगों की सलामती की फिक्र भी होती है। खुदा न खास्ता अगर आपका मुहासरा नाकाम हो गया तो एबेलियन मेरा सरहदी पड़ोसी है। मुमकिन है कि इसका मुझे भारी खमियाजा भुगतना पड़े। और अगर हमने एबेलियन फतह कर लिया, कभी इस इम्कान पर गौर नहीं किया? मुमकिन है कि कल एबेलियन में नया निजाम कायम हो जाए। उससे मिलने वाले समराज से खुद को महरूम रखना अक्लमंदी है क्या? मुझे आप पर पूरा भरोसा करना होगा इसके लिए। ये मेरे अल्फाज आपके लिए काफी नहीं क्या? अगर आप हमारा साथ देंगे तो आपसे कोई भी नाइंसाफी नहीं करेगा, और आपके बेटे के कातिल को भी मैं जल्द ढूंढ लाऊंगा, भरोसा रखिए। लेकिन उसे आपके हवाले नहीं करूंगा, इसका फैसला अदालत करेगी। अगर आप इस खंजर से मेरे बेटे के कातिल को ढूंढकर मेरे सुपुर्द कर देते हैं तो आपका यह एहसान जरूर लौटाया जाएगा। ठीक है, फिर अगर इससे हमारे दरमियान एतमाद कायम होता है तो फिर यूं ही सही, हम जल्द खबर देंगे। जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से हमें काफी अरसे से बैठकर बात करने का मौका ही नहीं मिला मेरी शहजादी। आपकी खामोशी के पीछे छुपे हुए सवालात और आपके जहन में उठने वाले ख्यालात को जानता हूं। विलियम, बाबा की वफात के बाद अगर मैं महल में किसी पे भरोसा कर सकती हूँ तो वो तुम हो। ये भरोसा मेरे लिए बाइसे एजाज है। सही, और इसीलिए ये बात मैं सिर्फ तुमसे कर सकती हूँ और तुम ही से मदद मांग सकती हूँ। लॉर्ड काई को कत्ल करने का फैसला कर लिया है और इसमें तुम्हारी मदद चाहिए। मैं जानती हूँ कि तुम मेरी मुखालफत करोगे, लेकिन आप गलत सोच रही हैं। मैं इसकी मुखालफत नहीं करूंगा, बल्कि मैं इसमें आपकी मदद करूंगा। क्या तुम सच में करोगे? हर मौके पर मैं एक बात जरूर कहता हूं कि मेरा असल इत्तेहाद यरूशलेम से है और यही इत्तेहाद लॉर्ड काई की मौत का अब तकाजा करता है। हम ये करेंगे कैसे?
लॉर्ड गाई बज़ाहिर बहुत पुरएतमाद दिखाई देता है, लेकिन वो अंदर से बहुत बेचैन है। इसलिए वो हर कदम निहायत एहतियात से उठाता है। महल के अंदर किए जाने वाला कोई भी अमल हमारे लिए खुदकुशी के बराबर होगा शहजादी। तो फिर लॉर्ड गाई महल से बाहर जरूर निकलेगा और हमें उसी लम्हे का इंतजार करना है। रुस्तम सरदार की गैर जानिबदारी का मतलब यह है कि हम वो पुल इस्तेमाल नहीं कर सकते। शहसवारों को एबेलियन लाने के लिए कोई और रास्ता तलाश करना होगा। क्या तुम्हारे जहन में कोई और मंसूबा है? मेरे मुताबिक किले के सिपाहियों के साथ वहां जाकर खुद उन शहसवारों को एबेलियन तक लाने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। यकीनन सलाहुद्दीन हमसे ऐसी ही किसी चाल की तवक्को रखता है। अगर हमने ऐसा किया तो यकीनन शिकस्त हमारा मुकद्दर होगी। जैसा कि तुम जानती हो कि हमारी फौज किले के दिफा के लिए काफी नहीं है, और अगर हम अपने सिपाहियों को मैदान में उनके खिलाफ इतने खतरनाक मंसूबे में झोंक देंगे तो शहसवार लाने के बावजूद भी हम ये जंग हार जाएंगे। तो इसलिए किले के दिफा पर मामूर सिपाहियों को छेड़े बगैर हमें कोई दूसरा हल तलाश करना होगा। और ये कैसे मुमकिन होगा? काउंट बेलियन, मलिका मारिया आपसे मुलाकात करना चाहती हैं। आने दो उन्हें। मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर लाई हूं। करक की कौंतिस मिला अब हमारे साथ है। उसने हमारी मदद की पुकार कबूल कर ली। ये तो बहुत अच्छी खबर है मारिया, लेकिन एक बहुत अहम मसला है जो हमें फौरी हल करना होगा, और उसमें तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, रुस्तम को कायल करने का रास्ता मिल गया। एबेलियन की फतह के लिए कातिल को ढूंढना जरूरी है। काराथिगिन, तुम्हारी जिम्मेदारी। तुम फौरन दमिश्क जाओ, एल्बिस के साथ मिलकर उस कारीगर की तहकीक करो। मैं तुम्हारी तरफ से खबर का मुंतजर रहूंगा। फिक्र मत कीजिए मेरा सुल्तान, मैं जितना ज्यादा तजुर्बेकार जासूस हूँ उतना ही भेष बदलने में भी माहिर हूँ। कातिल को ढूंढ लिया समझे, जल्द आपके सामने पेश करूंगा। आओ बोरू और दूसरे साथियों का भी जायजा लेते हैं, देखते हैं कि वो किस हाल में है। जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। तुम समझ सकती हो मारिया, जंगजुओं के दस्ते को सलामती के साथ एबेलियन पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं बाज़ंतीनी मदद मांग चुकी हूँ, और इसके अलावा क्या कर सकती हूँ मैं? हमेशा कुछ न कुछ तो किया जा सकता है, ऐसा ही है ना काउंट बेलियन? सच तो यह है कि हमें एक ऐसे दस्ते की जरूरत है जिससे हम कुर्बान कर सके, और इस मकसद के लिए हमारी नई इत्तेहादी काउंटेस मीला और उनके सिपाही ज्यादा मुनासिब हैं। मैं खुद आपके साथ करक चलूंगा और काउंटेस मेला को कायल करने में आपकी मदद करूंगा, क्योंकि हमें उसकी जरूरत है, इसलिए मैं तैयार हूं। काउंट बेलियन, करक से जरूरी मदद हासिल कर लेने के बाद मुझे लगता है कि हमें जंगजुओं के मौजूदा मकाम की तरफ बढ़ना चाहिए। जंगजुओं को लाने की जिम्मेदारी शहंशाह बाल्डविन ने शैटिलियन को दी थी, ये तो आप जानते हैं। इस मामले की अहमियत वाज़ेह है, और हमें किसी भी बेरहम सिपाही की नहीं बल्कि एक तेज और पुरसुकून जहन की जरूरत है, और वो पुरसुकून और तेज जहन तुम्हारा है। शैटिलियन ये कभी कबूल नहीं करेगा और मुश्किलात पैदा करेगा। ये तो अच्छा है, इस तरह साबित हो जाएगा कि वो ये काम करने के काबिल नहीं है। जाओ और यूरोप के बेहतरीन जंगजुओं को यहां पर ले आओ। और आप लॉर्ड यूदास, इस दौरान आप क्या करेंगे?
हम एक बहुत बड़ी जंग के दहाने पर हैं और बड़ी जंगें सिर्फ और सिर्फ मुताद्दिद मंसूबों से ही जीती जाती हैं। तुम्हारी गैर मौजूदगी में मैं हर उस इम्कान को तलाश करूंगा जो किसी के वहमो गुमान में भी ना आए। तो फिर फौरन रवाना होना चाहिए। अलबस, मुझे एक चीज पर बहुत तफ्तीश है। क्या चीज मेरे सरदार? अगर वो आदमी कातिल है तो उसने वो खंजर वहीं क्यों छोड़ दिया? आपने ठीक कहा, यह बात पूरी तरह मुझे भी हजम नहीं हुई। अगर तुम्हें हजम नहीं हुई तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं पहले ही इतना उलझा हुआ हूँ, मेरी मदद क्यों नहीं की तुमने? मुझे पूरी तरह यकीन नहीं था, चाहता था मामला वाजे हो जाए। फजूल बकवास करना बंद करो। चुप बेवकूफ, जब तक पूछूं मत कुछ नहीं कहना। मुझे मजीद मत उलझाओ। वो आदमी या तो वो हर चीज से बेखौफ है या फिर कोई ऐसा शख्स जिसे अपने मकसद पे किसी भी तरह कोई शक नहीं है, या फिर शायद हम ज्यादा सोच रहे। हो सकता है कि वो पागल हो। अगर उसने तलवार हक के दिफा के लिए खींची है तो फिर वो कातिल नहीं है। शायद जैसा लोग कह रहे हैं वैसा ना हो और कत्ल के पीछे कोई वजह हो। जो भी होगा सलाहुद्दीन फैसला करेंगे, हम इससे अलग रहेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, जिसे हम ढूंढ रहे हैं वो कोई आम आदमी नहीं है। वाकली से मिलने वाली मालूमात के मुताबिक सुल्तान सलाहुद्दीन ने रुस्तम सरदार से उनके बेटे के कातिल को ढूंढने का वादा किया है। दानिशमंदाना कदम है और इसके बदले में यकीनन उसने पुलिस इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी होगी। शहर से बाहर जिन खताकारों को छुपा रखा है उन्हें बुलाने का वक्त आ गया है। जो आपका हुक्म। वो पुल जिससे तुम गुजरने के ख्वाहिशमंद हो वो तुम्हें इबेलियन नहीं बल्कि मौत के मुंह में ले जाएगा, सलाहुद्दीन। दरअसल बात यह है कॉन्टेस मेला कि जंगजू दस्ता एबेलियन तक पहुंचाने में मुझे तुम्हारे सिपाहियों की जरूरत है। मुहासरा करने वाले दस्तों की क़यादत क्या सलाहुद्दीन कर रहा है? नहीं, उसका भाई बोरू वही फौज की कमान कर रहा है। तो मतलब बोरू? हाँ, क्यों, क्या बात है कॉन्टेस? बोरू को मैं एक भी सिपाही खोए बगैर तुम्हारे हवाले करने की कोशिश करूंगी। ये कैसे मुमकिन होगा? बोरू की एक कमजोरी मालूम है मुझे, ताजिर राकिफ की बेटी सायरा। उसे इस्तेमाल करके हम बोरू को उसके दस्ते से दूर कर सकते हैं और पीछे रह जाने वाला दस्ता तुम्हारे लिए आसान हदफ होगा कॉन्थपेलियन। लेकिन सायरा खातून का इन मामलात से कोई ताल्लुक नहीं है। हम सभी इन मामलात में किसी न किसी तरह जुड़े हुए हैं, इसे मानना और ऐसा करना बहुत जरूरी है कॉन्थपेलियन। तुम समझ रहे हो या नहीं कॉन्थपेलियन? जो करना है कर डाले। तो फिर अब हम बादशाह को पैगाम भेजकर उन्हें मुतला कर देते हैं। और हम सायरा को कैसे काबू करेंगे? सायरा का मामला मैं खुद देख लूंगी, बेफिक्र हो जाओ। मैं बोरू के जाल में फंस जाने की खबर का इंतजार करूंगा। उसका हाथ आ जाना हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। मुझे फौरन जंगजू दस्ते में शामिल होना है। लॉर्ड गाई, एक अहम फरीजा तुम्हारा मुंतजिर है। इबेलियन के दिफा के लिए शह सवारों का दस्ता वहां पहुंचना बहुत जरूरी है। ये तुम्हारी कामयाबी पर मुनस्सिर है।
जो भी वजीफा आप मुझे सौंपेंगे, भरोसा रखिए मैं आपको मायूस नहीं करूंगा मेरे शहंशाह। तो फिर गौर से सुनो लॉर्ड काई। चाकू बनाने वाले, बरकत हो काम में। जी कहिए। ये खंजर देखो जरा, कहीं तुमने तो नहीं बनाया? ये आपको कहाँ से मिला जनाब? वो सब छोड़ो, ये बताओ तुमने बनाया है? हाँ, ये मैंने ही बनाया है। अल्लाह, और इसमें बना हुआ फूल, वो भी तुमने बनाया है? ये तो लोहार की अलामत है, उसी ने बनवाई थी। अल्लाह, तो ये खंजर उसी लोहार का है, ये बात दुरुस्त है। अच्छा ये बताओ मुझे, मैं उस लोहार को कहाँ पर ढूंढूं? आप उसे नहीं ढूंढ सकते। अगर वो मिलना चाहेगा तो वो आपको खुद ढूंढ लेगा। ये बातें बनाना बंद करो। क्या उस आदमी का कोई ठिकाना है या फिर कोई घर नहीं है? अल्लाह, चाकू बनाने वाले, वो सवाल पूछ रहा है ना, जवाब क्यों नहीं देते? बताओ मैं कहाँ जाकर उसे ढूंढूं? सच में मुझे नहीं मालूम। वो रोज एक नए महल्ले में जाता है और असर की अजान के बाद वो मशरिकी दरवाजे की तरफ जाने वाले रास्ते में गुम हो जाता है। क्या मतलब गुम हो जाता है? हाँ, कहाँ गुम हो जाता है? देखो उसे, छुपा रही है। ये सब बकवास है सरदार। हाँ, बकवास बंद करो। कहाँ जाता है वो? जंगल में रहता है क्या? मैं कसम खाता हूँ जनाब, जो जानता था आपको सब बता दिया। गायब हो जाता है मशरिकी दरवाजे से। ठीक है, तो हम भी जाके उसी रास्ते पर पीछा करेंगे। आखिरकार काफी अरसे बाद किस्मत ने एबेलियन में हमारा साथ दिया। ये सौदा बहुत मुनाफे वाला रहा। हम जिस कड़े में हैं उससे इन मामूली सौदों से नहीं निकल सकते माइस। हमें मुस्तकिल मुनाफे की जरूरत है। कौन जाने जनाब, हो सकता है कि खुदा हमारी भी सुन ले। तुम में से ताजिर एलिसा कौन है? मैं हूं जनाब। हमने कुछ सौदे किए और रवाना होने वाले थे। बाजार में कोई मसला हुआ है क्या? लॉर्ड युदास अहम मामले के सिलसिले में मिलना चाहते हैं। अहम मामला यानी तिजारत? तफसीलात खुद ही बताएंगे वो तो। अब से खुदावन को तुम ही पुकारा करो माइस। लगता है वो तुम्हारी बात जल्द सुन लेता है। चलिए, बाबा कप्तान को इंतजार न करवाएं। कौंतिस चाहती हैं कि मैं करक आऊं। क्या तुम जाओगी? उसे मालूम होना चाहिए कि मैं इंतकाम की तगदौ में नहीं। हालिया वाकयात ने उसे तोड़ कर रख दिया है। लोग कहते हैं कि उसके आसाब कमजोर हो गए हैं और वो अपने आप पर भी काबू नहीं रख पाती। मैं उससे डरने वाली नहीं हूं असब। मेरा रास्ता वाज़ेह है। मैं अब अयूबियों के खिलाफ उसका साथ नहीं दूंगी। उसे ये जान लेना चाहिए, और अगर वो उनके खिलाफ खड़ी होगी तो उसे मेरा सामना करना पड़ेगा। तो फिर मैं बद्दुओं को खबर दे देता हूं। जाहिर है ये मुलाकात पहले जैसी नहीं है। ना कोई नाम ना कोई शनाख्त। हम बस इतना जानते हैं कि वो दमिश्क का एक हुनरमंद है। उसकी कुरहान से क्या दुश्मनी थी, कोई नहीं जानता ये। मुझे नहीं मालूम क्यों, मगर ये बात मुझे बहुत बेचैन कर रही है फाजिल। बेचैनी के बाद जरूर राहत होगी इंशाल्लाह मेरे सुल्तान। जैसे ही कोई सुराग मिलेगा हम हकीकत जान जाएंगे। बहुत जल्द ऐसा होगा। हाँ बिल्कुल, हम जरूर जान लेंगे। अल्लाह करे कि इस मसले में हमें ज्यादा पेचीदगियों का सामना न करना पड़े।
लगता है कि तुम्हारी अजमत के दिन खत्म हो गया एलिसा। तिजारत की यही फितरत है लॉर्ड युदास। जिंदगी का मजा इन्हीं उतार चढ़ाव में है। इस बात पर यकीन न रखता तो महल में मोहतमद होता। मैं ये बात अपने शागिर्दों को जरूर बताऊंगा। सुना है वाकली कबीले के साथ तुम्हारे अच्छे ताल्लुकात हैं, क्या ये सच है? जी बिल्कुल सच है। अगर मैं आपके किसी काम आ सका तो जरूर आऊंगा। मुझे एबेलियन से कुछ सामान भिजवाना है। रुस्तम सरदार मसीही ताजिरों को खातिर में नहीं लाते और कई गुजरगाहों पर मसाइल खड़े कर सकते हैं, तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि वो सामान तुम लेके जाओ। जी जरूर जनाब। इस तरह हम खाली हाथ वापस नहीं आएंगे। सामान क्या है? कपड़े और अनाज से भरी हुई 2 गाड़ियां ले जानी है। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरे 3 आदमी भी साथ जाएंगे। सामान की हिफाजत वो खुद करेंगे। तुम्हें सिर्फ अपना असरो रसूख इस्तेमाल करते हुए काफिले के साथ जाना होगा। इसके एवज तुम्हें 500 चांदी के सिक्के दिए जाएंगे। कबूल है तुम्हें? बहुत अच्छा सौदा है। तो हमारा मुआहदा तय हो गया। काफिला तुम्हारा मुंतजिर है। बेहतर है कि फौरन रवाना हो जाओ। अलवेज, अल्लाह, क्या सही रास्ता यही है? जी हाँ जनाब, यही है। अल्लाह, अरे अलवेज देखो जरा, ऐसा रास्ता जहां से कोई इंसान, कोई काफिला नहीं गुजरता, उस पर ये बुजुर्ग अकेले क्या कर रहे हैं? पुकारो उन्हें, आहिस्ता से पुकारना, कहीं घबरा ना जाए। बूढ़े, उन्हें डराना नहीं है। बाबा जी इधर देखें। अरे रुक जाए, ये किससे बात कर रहा है? सुनता क्यों नहीं है? इधर देखिए, मेरी तरफ इधर देखिए, मुझे आवाज नहीं आ रही क्या? अरे देखो जरा अलवेज, यहाँ रुकते क्यों नहीं? अरे इनको देखो तो जरा। अल्लाह, देख रहे हो ना अलवेज, हम बुला रहे हैं लेकिन वो देख ही नहीं रहे। अल्लाह, रुकिए। कहाँ गए? गायब हो गया। डरा दिया तुमने उन्हें। कहाँ गायब हो सकते हैं? कहाँ चले गए वो? अरबी घोड़े हैं क्या? कहाँ जा सकते हैं? कहाँ चले गए? वो देखो वहाँ, एक परिंदे की तरह वो इधर से उधर कैसे जा रहे हैं? अल्लाह, अरे बुजुर्ग, वो वहां है सरदार। अलवेज, वो कहीं जिनबूत तो नहीं है? एक लम्हे में यहाँ और एक लम्हे में वहां। यकीनन कुछ तो गड़बड़ है सरदार। क्या आप सुन रहे हैं? हमारी तरफ देखिए। अल्लाह, फिर गायब हो गए। वो रहे वहां। आवाज आ रही है? बस बात हो गया, रुक जाए। हम किससे बात कर रहे हैं? विलियम। शहजादी, क्या बात है? सब खैरियत तो है? विलियम, लॉर्ड काई महल से निकलने वाला है। वक्त आ गया है। अल्लाह, बुजुर्ग, इधर देखें। हमें सिर्फ आपसे बात करनी है, आपको और कुछ नहीं कहेंगे। इधर आए, इधर।
अरे ये तो हमारी बात ही नहीं सुन रहे, देखो जरा। अल्लाह 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 अल्लाह, काला दलदल है ये तो। हम काले दलदल में फंस गए अल्बस। देखो उन्होंने हमें जाल में फंसा दिया। अल्लाह 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 अल्बस अल्लाह। हरकत मत करना, हरकत मत करना। हरकत की बगैर बाहर कैसे निकलेंगे सरदार? जवाब मत दिया करो मुझे। अल्लाह यहाँ आओ जल्दी से लोहार, हमें दलदल में फंसा दिया तुमने। अल्लाह हम इसमें धंस जाएंगे अल्बस। अल्लाह अल्लाह क्या करेंगे? अब क्या करेंगे अल्बस? हम धंस रहे हैं। अरे कहाँ चले गए लोहार? तुमसे इसका हिसाब जरूर लूंगा मैं। एक बार इस दलदल से निकल जाऊं मैं। अल्बस अंदर धंस रहा हूँ मैं भी धंस रहा हूँ सरदार। बाहर निकालो मुझे, बाहर निकालो। क्या तुम मुझे ढूंढ रहे थे? अल्लाह, अरे आप वही रुक जाए। अल्लाह, लोहार तुम ही हो ना? हाँ, ये वही है। देखो इन्हें, काफी माहिर शिकारी है। मुसीबत में पड़ जाने वाला हर शख्स ऐसा ही कहता है। सरदार के बेटे को आपने ही मारा था क्या? हाँ बिल्कुल, ये मेरे ही हाथों हुआ। अल्लाह, एक बार यहाँ से निकल जाऊं मैं, उसके बाद आपके टुकड़े कर दूंगा, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। चले बाहर निकाले। ये आप क्या कह रहे हैं सरदार? क्या? वो आपकी मदद क्यों करेगा? अल्लाह, वो बात अलग है, ये अलग है ना? ऐसा ही है ना दादा? मदद करे। ये शख्स कातिल है सरदार। पहले उससे आप मदद मांग रहे हैं, फिर आप उसे मारने की धमकी दे रहे हैं। तो क्या करूं मैं अल्बस? ये उनका और मेरा मामला है, तुम क्यों इससे? पकड़ो इसे। देखा तुमने? पकड़ो, चलो खींचे दादा, चले खींचे खींचे दादा। मैं फंसा हुआ हूँ। रुको तुम, मेरा पाँव फंस गया। निकालो अल्बस, मेरा पाँव निकालो। मेरा पाँव फंस गया दादा, खींचे। जोर से दादा, जोर से खींचे दादा, खींचिए। आ जाओ अल्बस, हालत देखो हमारी जरा। शुक्रिया दादा, आप भले आदमी हैं। वक्त हो गया है, चलो चलते हैं। देखो तो जरा इन्हें, मुझे तो ये दीवाने लगता है। हम तो इन्हें ले जाने आए थे, लेकिन ये हमें अपने पीछे ले जा रहे हैं। क्या करें? आखिर कहाँ ले जा रहे हैं आप हमें? जहां तुम मुझे ले जाने आए हो। जल्दी करें, दोबारा कहीं गायब ना हो जाए। कोई कुआं है यहाँ? पाँव धोने हैं मुझे। ताजिर राकिफ की बेटी, कहाँ जा रही हो? लॉर्ड गाय, लगता है दमिश्क में मिलने वाला सबक तुम्हारे लिए काफी नहीं था। रास्ते से हटो मेरे, मैं करक जा रही हूँ। तुम मेरी इजाजत के बगैर कहीं नहीं जा सकती। तुम्हारा वो जांबाज बोरू तुम्हारे साथ नहीं दिख रहा। देखते हैं कि इस बार तुम्हें कौन बचाता है। अपनी हिफाजत खुद करना जानती हूँ मैं। अल्लाह सुल्तान, वाकली के सरदार रुस्तम के बेटे कुरान सरदार का कातिल, वो लोहार ढूंढ लिया है हमने उसे। बल्कि यूं कहे कि उन्होंने हमें ढूंढ लिया। क्या मतलब उन्होंने ढूंढ लिया? मेरे सुल्तान, वो आदमी बहुत बड़ा अजूबा है। उनकी निगाहें आतिश है। जब वो अपनी नजरें किसी पर गाड़ दें
तो खंजर की जरूरत नहीं, नजरें ही काफी है। उस खंजर के मालिक वही हैं क्या? हाँ, वही है। जुर्म का एतराफ भी कर लिया है। ये इस तरह तुम कीचड़ में लतपत क्यों हो? कीचड़ में? मैं तो वाकई कीचड़ में लिपटा हूं। सारा कालीन भी कीचड़ से भर दिया मैंने। मेरा सुल्तान, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। उस लोहार का पीछा करते हुए हम एक दलदल में फंस गए। भला हो उनका, उन्होंने ही हमें बचाया। जिस शख्स का तुम पीछा कर रहे थे उसी ने बचाया? हाँ। लेकर आओ उसे अंदर। ये रहा मेरा सुल्तान, कुरहान सरदार का कातिल। आगा अफंदी, मैंने आपसे कहा था ना कि हम दोबारा मिलेंगे। सुल्तान मोहतरम, क्या चाहते हो तुम मुझसे? मुझे बोरू चाहिए और तुम उसे मेरे पास लाओगी। हरगिज़ नहीं, कभी नहीं, कभी भी उससे कोई तकलीफ नहीं पहुंचने दूंगी मैं। ये काम आएगा, ले जाओ। चलो। मेरे सुल्तान, क्या आप इन्हें जानते हैं? जिसने मेरा इलाज किया था यही है वो। खोल दो इनके हाथ। खोल दो फौरन इनके हाथ। जब हमारे सुल्तान का इलाज किया, हमें दलदल में धंसने से बचाया, तो फिर आपने वकली सरदार के बेटे को कत्ल क्यों किया? जरूरी था। उसे आपने कत्ल किया? हाँ बिल्कुल। आखिर क्यों किया आपने ऐसा? और जिस बात का तुम्हें इल्म नहीं, उस पे सब्र कैसे कर सकते हो? यूं सवाल करना छोड़िए और जो मेरे फेल की सजा है वो मुझे दी जाए। मेरे सुल्तान, किसी ने आपको जरूर सिखाया होगा कि जब किसी को काटना पड़े तो आपके हाथ नहीं कांपने चाहिए। देखिए आगा अफंदी, अगर किसी और का बोझ अपने सर ले रहे हैं। एतराफ़ जुर्म सजा का मुतालबा करता है। मोहतरम सुल्तान, मैंने कहा ना, मैंने ही मारा है। अब इस जुर्म की सजा के तौर पर जो जरूरी है आप वो करें। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा यहाँ पर कुछ काम है बेलियन।
शहंशाह बाल्डविन ने मुझे ये जिम्मेदारी। मुझे हालात की संगीनी का एहसास है शेटलियन। इन जंगजुओं को एबेलियन तक पहुंचाने का काम बजाते खुद मैं अंजाम दूंगा। सभी रास्ते बंद हैं। क्या तुम्हारे पास इसका कोई हल है? सलाउद्दीन के भाई बोरू ने फौज की कमान संभाल रखी है। जानता हूं, और उसे रास्ते से हटाने का हल मैंने ढूंढ लिया है। अब मेरी बात गौर से सुनो।